और ये शारीरिक रोग तो मामूली दुख वाला है, सबसे बड़ा दुख वाला है मानसिक रोग। मानसिक रोग, मेंटल, मेंटल तो कोई कोई होता है, अरे नहीं 100%। वो कौन सा रोग है भाई? मेंटल। मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, हाँ ये तो है सबके, सबके है। कोई नहीं बचा इससे। बिना भगवत प्राप्ति किए ये रोग जा ही नहीं सकते। मानस रोग कछुक मैं गाए, हैं सबके लख बिरल निपाए। सबके है ये रोग। काम बात कफ लोभ अपारा, और क्रोध पित्त नित छाती जारा। और प्रीति करे जो तीन भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। और दवा नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। रोग नहीं जाता। बड़े बड़े तपस्वियों को नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे रात को 12 बजे फरसा लेकर बैठ गए। आज वशिष्ठ का मर्डर करके छोड़ूंगा। विश्वामित्र जिन्होंने त्रिशंकु राजा के लिए नया स्वर्ग बना दिया कंपटीशन में, और वहां का इंद्र बना दिया त्रिशंकु को, भगवान की सृष्टि के खिलाफ। हाँ, तो ये ऐसी है बीमारी मानसिक कि जब माया इसकी मां जाएगी तभी ये जाएंगे, अन्यथा किसी को नहीं छोड़ते। आप बड़े बड़े नाम सुने होंगे। भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु दुर्वासा, और उनके गुस्से से सब कांपते थे। इसको श्राप दे दिया, प्रणाम नहीं किया हमको। ए लो, अरे तुमको प्रणाम नहीं किया तो क्या है को परेशान हो रहे हो? अरे हम मामूली लोग भी संसार के देखते हैं, कोई प्रणाम नहीं करता, ठीक है नहीं करो, चलो आगे अपना काम करो, उसको श्राप दे रहे हो। तो ये मानसिक रोग, तो ये 2 रोग तो सबसे भयानक है, सबके हैं, सब प्रतिक्षण दुखी है। कामना बनाओ, कामना बनाओ, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, पूरी हुई तो लोभ आया। ओ हमारा भाई हमसे आगे चला गया, हाँ हम क्या करें, परेशान। क्यों? रोटी दाल नहीं मिलती? अरे खराब पति है जी, फिर वो हमसे आगे क्यों है, उसको पीछे करना है। अरे किस किस को तुम पीछे करोगे?
वो स्वर्ग में कुबेर है, चलो कहां तक जाओगे। अभी तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी कोई हो जाता है, अरे हर साल बदलता है। हमारी दुनिया का तो सबसे बड़ा अमीर जो है वो एक शहर भी नहीं खरीद सकता, फिर स्वर्ग का जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है कुबेर, उसका मुकाबला कैसे करेगा। कहां तक जाएंगे आप। और आदि भौतिक दुख भी होता है जो दूसरे के द्वारा मिलता है। खामखा हमारे पीछे पड़ा है वो, हम गरीब आदमी हैं, हमको तंग करता है अकारण। और आधि दैविक दुख भी सबको मिलता है, जाड़ा से, गर्मी से, बरसात से। अब देखो गर्मी आ रही है, अब घर से निकले लू चल रही है। अरे तो निकलोगे नहीं क्या, घर ही में रहोगे 24 घंटे। ये दुख निवृत्ति सब चाहते हैं, ऐसे ही आनंद प्राप्ति भी सब चाहते हैं। और कुछ लोग तो समझते हैं कि दुख निवृत्ति से आनंद मिल जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, आनंद प्राप्ति से दुख निवृत्ति हो जाएगी। इसमें कौन सही है। तो दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति मिल जाए कंपलसरी नहीं है। दुख निवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी अनित्य और एक नित्य। तो अनित्य तो आपको मिलती है रोज गहरी नींद में। गहरी नींद में या डॉक्टर इंजेक्शन दे के बेहोश कर दे, या कोई पिटाई करके आपको बेहोश कर दे, दुख चला गया, आज कुछ नहीं, आराम से लेटा है, उसको काट रहा है डॉक्टर। अब उसी को आनंद प्राप्ति कह देते हैं लोग बोले भाले। जब आप सो के उठते हैं गहरी नींद से तो आप भी कहते हैं बड़ा आनंद आया आज सोने में, अरे आनंद से सोए, कोई सपना उपना नहीं आया। लेकिन ये आनंद है नहीं, क्योंकि जब जागे तो फिर दुख आ गया। हाँ बेटा बीमार है, पिताजी का ये है, वहां ये नुकसान हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया। सब मुसीबत आ गई इकट्ठे। लेकिन आनंद प्राप्ति हो जाने पर दुख निवृत्ति अवश्य हो जाती है। नित्य दुख निवृत्ति मोक्ष में होती है। मोक्ष माया निवृत्ति, जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद, उसमें सदा को दुख चला जाता है। लेकिन प्रेमानंद नहीं मिलता। क्यों? वो इंद्रिय मन बुद्धि ही नहीं रहते। आनंद मिले किसको? दो नहीं रहता, उसमें एक रहता है। आनंद भोगने वाला और आनंद, ये दो सामान है ना। एक श्री कृष्ण, एक उनका आनंद भोगने वाला जीव, स्वामी दास। ये तो भक्ति में दो होते हैं ना, ज्ञान में तो एक होता है। एकत्वेन अद्वितीय।
हमारे यहाँ 6 दर्शन हैं, तो 5 दर्शन दुख निवृत्ति ही लक्ष्य मानते हैं। न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, ये 5 दर्शन कहते हैं दुख निवृत्ति ही एम है। केवल वेदांत कहता है नहीं नहीं, आनंद प्राप्ति लक्ष्य बनाओ। लेकिन वेदांत में भी अब देखो, शंकराचार्य कहते हैं आनंद प्राप्ति लक्ष्य है, और शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, उनके गुरु गौड़पादाचार्य, वो कहते हैं नए दुख निवृत्ति ही लक्ष्य मानो। योग वासिष्ठ भी कहता है दुख निवृत्ति ही लक्ष्य मानो। ये संप्रदायों के नाटक ऐसे हैं कि उनके शिष्यों में अलग अलग मत है। अब देखो, विद्यारण्य, मधुसूदन, वाचस्पति, ये बड़े बड़े अद्वैती शंकराचार्य के अनुयायी, ये कहते हैं आत्मा कर्ता है, ये मैं करता है, भोगता है, ज्ञाता है, दृष्टा है, स्पष्टा है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्ञान है, खाली ज्ञान है। हाँ, तो ये उपदेश जो आप देते हैं ब्रह्म का, ये ज्ञान को देते हैं। कोई पेड़ है? नहीं। काटने वाला कोई बैठा है? नहीं। और काटना हो रहा है। हाँ, लो ऐसा कैसे होगा जी? न पेड़ है, न काटने वाला है, और काटना हो रहा है। अरे काटना तो तब होगा जब पेड़ भी हो और काटने वाला भी हो। आप कहते हैं आत्मा यानी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता नहीं, कर्ता नहीं, भोक्ता नहीं, दृष्टा नहीं, स्पष्टा नहीं, मनता नहीं। और वेद कह रहा है सब है। बहुत बार मैंने आपको बताया है। आगे चलिए। हाँ, तो मैं कौन, मेरा कौन, ये जानना इसलिए आवश्यक है कि हमको दुख निवृत्ति या आनंद प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। ये हमारा स्वार्थ है, हमारा दिमाग खराब नहीं है। हम इन दोनों प्रश्नों के हल करने के पीछे पड़े। तो मैं कौन हूं, इस विषय में आपको वेदों के द्वारा बताया गया पहले, क्योंकि ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, साध्यायनी उपनिषद का 4था मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो ये मैं और मेरे को भी नहीं जान सकता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से ग्राह्य नहीं है। तो वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि ये मैं ब्रह्म का, भगवान का अंश है, शक्ति है, और भगवान से इसका भेदा भेद संबंध है, और ये तटस्थ शक्ति है। ये तो स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण बताया गया कि ये समस्त जीव भगवान के दास हैं। जैसे पेड़ की शाखाएं, पत्ते, ये सब पेड़ के दास हैं, नीचे से खुराक, खाद, पानी खींच करके पेड़ को देते हैं। ऐसे हम सब जीवों का जो लक्ष्य है
वो भगवान को सुख देना होना चाहिए, सेवा करना होना चाहिए, क्योंकि हम दास हैं। और हम ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब दास हैं। हम तो दास अपने को मानते ही नहीं, माया की दासता कर रहे हैं, चप्पलें खा रही हैं। लेकिन अगर कभी हम समझ जाएंगे कि हमारा वो है और हम उसकी दासता स्वीकार करके उसको स्वामी रूप में पा लेंगे, तो हम भी ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह उनके दास बन जाएंगे सदा को। इस मैं के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया गया है कि ये अणु है। नंबर 2, हृदय में रहता है, उससे सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है। इतना पावरफुल है। हृदय में बहुत सूक्ष्म जीव और इतने बड़े हाथी के शरीर में एक एक रोम में चेतना पैदा कर देता है। वो भगवान की शक्ति रूपा जीव है, अंश रूपा जीव है। वो जीवात्मा ज्ञाता भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, और वो भगवान को जान करके वो मेरा है ये मान करके, खाली जान करके नहीं। आप लोग अगर कोई बुद्धिमान होंगे तो हम इतने दिन खोपड़ा भंजन कर रहे हैं, जान जाएंगे, लेकिन जानने से काम नहीं चलेगा। हम जान लें ये जहर है और पिएंगे तो क्या होगा? हम जानना काम नहीं देगा, मरेंगे। अरे देखो, छोटी छोटी बातें हम जब से पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं, सच बोलो, सच बोलो, सत्यम शिवम सुंदरम। सब बच्चे गाते हैं स्कूल में, लेकिन अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हैं ना। और कोई हमसे झूठ बोलता है, आप तुम झूठ बोले हमसे, हमारे दोस्त तो, अब तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। और तुम स्वयं झूठ बोलते हो। हाँ, हम तो खूब बोलते हैं। हम दूसरे से जो आशा करते हैं वही हमारा नेचर है। हम चाहते हैं लोग हमसे सच बोलें, लोग हमारी हेल्प करें, लोग हमारी आज्ञा माने। ये आत्मा का नेचर है। प्रहलाद ने 12 गुण बताए आत्मा के, बहुत बढ़िया। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अभिक्रिया स्वदृघेतुर व्यापको संज्ञानावृता। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है। कोई विकार नहीं होता उसमें, और दृष्टा है, और हेतु है, और शरीर में व्यापक है, और असंग है, और आवरण रहित है। इतने 12 गुण होते हैं आत्मा में। अब एक एक की व्याख्या करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साधारण बुद्धि में समझ लीजिए, ऐसा कोई मैं है,
लेकिन वो मैं अपनी ही बुद्धि से परे है। उसकी बुद्धि जो है वो मैं के नीचे है, क्योंकि माइक है और मैं भगवान की शक्ति है, अंश है, दिव्य है। और बुद्धि के नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां और मन क्या जानेंगे? फिर क्या करें? भगवान ने वेदों में बताया कि जिस पर हम कृपा कर देते हैं वो मुझको जान लेता है, पा लेता है। लेकिन वो कृपा भी किसी साधन पर निर्भर है, और वो साधन है कर्म ज्ञान भक्ति। इसमें कर्म साधन जो है वो कुछ दूर ले जाता है, बेकार नहीं है, कुछ दूर ले जाके छोड़ देता है। बीच में कर्म धर्म, उससे भी मन की शुद्धि होती है, लेकिन पूरी पूरी नहीं। धर्मेण पापमपानुदति, भागवत में कहा गया कि तैस्तान न्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादि भी ना धर्मजम तद हृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। कर्म धर्म से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती।